तो बहुत जल्द हमें एक बिल्कुल ही नया सुपरमैन दिखने वाला है सुपरमैन लेगेसी में, जो कि रिलीज होने वाली है 11 जुलाई को इसी साल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मूवी एक बहुत बड़े खतरे में है, और यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा है कि ये मूवी DCU वालों को कैंसिल भी करना पड़ जाए। तो ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। तो रिसेंटली वार्नर ब्रोस पे एक लॉ सूट फाइल हुआ है, और ये लॉ सूट और किसी ने नहीं बल्कि सुपरमैन के को क्रिएटर जो शेस्टर की फैमिली ने किया है। और अगर ये लॉ सूट वैलिड मान लिया गया तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है वार्नर ब्रोस और DCU के लिए। तो ये पूरा मामला आखिर है क्या, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर द सुपर एक्सप्लेनर के चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड न्यूज, अपडेट्स और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सुपरमैन का आइडिया शुरू कैसे हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच जब कॉमिक्स के नाम पे लोगों को सिर्फ डिटेक्टिव्स की स्टोरीज या काउबॉय के एडवेंचर्स दिखाए जाते थे, तभी इसी बीच जॉन कार्टर ऑफ मार्स और ग्लैडिएटर जैसी नॉवेल भी काफी फेमस होनी शुरू हो गई थी। और इसी दौर में आए दो लोग, जेरी सीगल और जो शेस्टर, जिनको एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद थी। जेरी कहानियां लिखते थे और जो एक आर्टिस्ट थे, और इन दोनों की फैमिलीज वॉर के दौरान यूरोप छोड़ के US आ गई थी। और साल 1933 में दोनों ने मिलकर डिसाइड किया एक स्टोरी लिखने का, और इन्होंने लिखी थी रेन ऑफ सुपरमैन। और स्टोरी में सुपरमैन एक विलन था, लेकिन उनकी ये कहानी बिल्कुल नहीं चली। तो जो और जेरी ने डिसाइड किया कि वो इस बार सुपरमैन को एक सुपर हीरो बना के दिखाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि एक ऐसा हीरो जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ एक प्योर हार्ट और स्ट्रॉन्ग मॉरल्स हो, तो वो लोगों के लिए काफी अपीलिंग रहेगा। तो बस इन्हीं चीजों के साथ हमें मिलता है हमारा सुपरमैन। मगर ये तो बस शुरुआत थी। अब दिक्कत ये आ रही थी कि उस वक्त के कोई भी कॉमिक बुक पब्लिशर सुपरमैन की स्टोरी को पब्लिश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सुपरमैन जैसे कैरेक्टर का आइडिया सबको बिल्कुल ही बचकाना सा लग रहा था। तो बस इसी वजह से जो और जेरी ने सुपरमैन की स्टोरी और उसके सारे राइट्स 1938 में नेशनल एलाइड पब्लिकेशन को सिर्फ $130 में बेच दिए, जो कि आगे जाके DC बन गया। और जो और जेरी को इस बात का तो कोई आइडिया नहीं था कि उनका ये कैरेक्टर आगे जाके कितना बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर बनने वाला है। और बस फिर क्या था, जब एक्शन कॉमिक में सुपरमैन की स्टोरी पब्लिश की गई तो ये रातों रात सेंसेशन बन गई, और दुनिया को उसका सबसे पहला सुपर हीरो मिला, क्योंकि इससे पहले दुनिया में और कोई भी सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं था। तो सुपरमैन इस दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो कैरेक्टर बन गया, और इसी वजह से सुपरमैन को दी वेरी डेफिनेशन ऑफ सुपर हीरोज भी कहा जाता है। बस फिर अगले ही कुछ सालों में सुपरमैन इतना फेमस होने लगा कि इस पे रेडियो शोज, TV शोज और मूवीज बनने लगी, और DC वाले मिलियंस छापने लगे। मगर इसके को क्रिएटर्स यानी जेरी सीगल और जो शेस्टर को $130 के अलावा $1 भी नहीं मिला, और 1950 तक दोनों ही फाइनेंशियली काफी वीक हो गए थे। तब इन दोनों ने DC के ऊपर एक लॉ सूट फाइल करने का फैसला किया, और इन्होंने पहला लॉ सूट फाइल भी कर दिया DC के अगेंस्ट, इस उम्मीद में कि उनको सुपरमैन के कुछ राइट्स वापस मिल जाएं। लेकिन DC ने इनको कोर्ट में बुरी तरीके से हरा दिया। और फिर धीरे धीरे दौर आता है 70s का, और फिर धीरे धीरे दौर आता है 70s का, जब सुपरमैन की पहली मूवी बड़े स्क्रीन पे आने वाली थी। तभी लोगों को पता चला कि जो और जेरी काफी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और DC सुपरमैन की वजह से मिलियंस छाप रहा है। तो तभी पब्लिक ने DC पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया जो और जेरी को सुपरमैन के राइट्स वापस देने के लिए, जिस वजह से DC ने सुपरमैन के कुछ राइट्स इन दोनों को वापस दे भी दिए, और कुछ पैसे भी देने लग गए। फिर इस सब के कुछ समय बाद सीगल और शेस्टर फैमिली ने फिर से DC पे एक लॉ सूट फाइल किया, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया। और 1996 के केस के बाद वार्नर ब्रोस ने $3 मिलियन, हर हफ्ते $5 लाख, 6% सुपरमैन की रॉयल्टी, 1% पब्लिकेशन रॉयल्टी और पूरे मेडिकल बेनिफिट्स देने के साथ साथ सुपरमैन से जुड़े हर प्रोडक्ट पे लिखना शुरू कर दिया बाय स्पेशल एग्रीमेंट विद जेरी सीगल फैमिली। तो अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई जब ये सब कर दिया वार्नर ब्रोस ने, तो फिर ये लेटेस्ट वाला लॉ सूट फाइल क्यों हुआ। तो अभी कुछ टाइम पहले शेस्टर फैमिली ने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में वार्नर ब्रोस और DC दोनों के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया, और इस लॉ सूट में शेस्टर फैमिली की दो मांगे हैं। पहली ये कि वार्नर ब्रोस और DC हर्जाने के तौर पे उनको पैसे दें, और दूसरी कि कोर्ट लीगल ऑर्डर दे वार्नर ब्रोस और DC को कि वो इन कुछ कंट्रीज में सुपरमैन को किसी भी तरह से यूज ना कर पाएं। और ये कंट्रीज हैं कनाडा, UK, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ साथ शेस्टर फैमिली की एक डिमांड और भी है, और वो ये कि इन कंट्रीज के केस में सुपरमैन के राइट्स शेस्टर फैमिली के पास ही रहेंगे। और इसी लॉ सूट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो चाहते हैं कि कोर्ट इस लॉ सूट पे जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि बहुत जल्द सुपरमैन की एक नई मूवी आने वाली है, और वार्नर ब्रोस सुपरमैन की मूवी को इन 4 कंट्रीज में भी रिलीज करने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वार्नर ब्रोस और शेस्टर फैमिली पहले भी कई केस लड़ चुके हैं सुपरमैन के राइट्स को लेके,
लेकिन वो यूएस के राइट्स के ऊपर के केस थे जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिए गए थे, मगर इस बार मामला दूसरी कंट्रीज का है और शेस्टर फैमिली के लॉयर का ये कहना है कि ये मामला पिछले लॉसूट में नहीं उठाया गया था, इसलिए वो इसे अब उठा रहे हैं। वहीं वार्नर ब्रोस ने भी अपना बयान दिया कि इस लॉसूट का कोई मतलब नहीं है और वो फाइट बैक करेंगे। लेकिन अब आप में से ही कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जो और जेरी ने सुपरमैन के सारे राइट्स डीसी को बेच दिए थे तो अब ये लॉसूट किस मतलब का। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्रीज में रूल्स कुछ अलग हैं, जिसमें जिन कंट्रीज की मैंने अभी बात की वहाँ का रूल कुछ ऐसा है कि अगर ओरिजिनल क्रिएटर ने किसी भी चीज के पूरे राइट्स कम्प्लीटली बेच क्यों न दिए हों, लेकिन उसके मरने के 25 साल बाद उस चीज के सारे राइट्स उसके ओरिजिनल क्रिएटर की फैमिली को वापस कर दिए जाएंगे। अब शेस्टर की डेथ हुई थी 1992 में, तो इस हिसाब से सुपरमैन के सारे राइट्स इन कंट्रीज में 2017 में ही शेस्टर फैमिली के पास वापस आ गए थे। तो अब इन कंट्रीज में शेस्टर फैमिली के पास लीगली ये राइट्स हैं कि वो वार्नर ब्रोस पे लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। वहीं वार्नर ब्रोस ये बात जानते हुए भी कि इन कंट्रीज में सुपरमैन के राइट्स वापस शेस्टर फैमिली के पास आ चुके हैं, उसके बाद भी सुपरमैन की मूवीज, उसके टीवी शोज और उसके मर्चेंडाइज बेचते रहे और इन चारों कंट्रीज में आने वाले रेवेन्यू में से उन्होंने शेस्टर फैमिली को $1 भी नहीं दिया। और इसी वजह से शेस्टर फैमिली का ये कहना है कि वार्नर ब्रोस और डीसी ने कॉपीराइट्स के नियमों को तोड़ा है। तो इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए क्या अमाउंट सही रहेगा वो कोर्ट ही डिसाइड करे और सुपरमैन के सारे राइट वापस शेस्टर फैमिली को दिए जाए और वार्नर ब्रोस और डीसी पे बैन लगाया जाए इन कंट्रीज में सुपरमैन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करने से। तो बस अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों सुपरमैन की मूवी खतरे में है, क्योंकि अगर ये लॉ सूट सेटल नहीं होता है तो सुपरमैन की रिलीज डेट भी डिले हो सकती है और वो कितनी डिले होगी वो तो कोई नहीं जानता। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या सुपरमैन की रिलीज डेट डिले होती है या वार्नर ब्रोस ये केस जीतती है या फिर ये केस दोबारा आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने वाला है या फिर इस केस पे कोर्ट का क्या ऑर्डर है, तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो दी सुपर एक्सप्लेनर को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस केस से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते जाना।